तुम में से किन किन की शादी हो गई और कौन कौन सी कुंवारी हो? लड़कियां कहने लगी युवराज मैं बरसाने से आई और मैं दही बेचने के लिए जा रही हूं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम में से किन किन की शादी हो गई और कौन सी कुंवारी हो? आगे वाली लड़की कहने लगी युवराज हम जो दो लड़कियां आगे खड़ी हैं इनकी शादी हुई है और जो तीन पीछे खड़ी हैं इनकी शादी ना रही है, 10 साल बाद चलते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम 5 लड़कियों में से 3 कुंवारी और 2 की शादी हो गई और तुम दोनों लड़कियां कहां पे आई हो? आगे वाली लड़की कहने लगी युवराज मथुरा के लड़के क्या सब मर गए थे जो 18 गुंडों को सहारा दिया इन लड़कों को ब्रश से बांध और तब तक चमड़े का हंटर बसा जब तक फट फट के कपड़े जमीन पर गिरने लगे। गुंडों ने पकड़ लिया, लड़कियों को ब्रश से बांध दिया, जाल कोड़ा बरसाए रहे, कपड़ा फट फट के जमीन पर गिर पड़े, खून की पिचकारियां चल रही, न लड़कियों को दया और न बिल्कुल हया। और जुल्मों की भी हद होती है, जुल्मों की हद होती है। कंसा में बड़ा और तीनों लड़कियों के पास में पहुंचा, अब बोला तुम तीनों लड़कियां मेरे तरफ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? ये सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बाद चीखने पुराना आदमी चीख बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। लड़कियां छाती को धरती पर चल रही तो लड़कियों के बाबा ने एक बहुत बड़ा मंडल लेकर के महाराज उग्रसेन के दरबार में पदार्पण किया, अपनी लड़कियों को सामने खड़ा किया और कहने लगे महाराज देखो तुम्हारे बेटा कंस ने क्या दशा की।
तुम्हारे बेटा कंस ने मेरी बेटियों के साथ में क्या अभद्र व्यवहार किया। भरत महाराज और मेरी बेटियों को नंगा करके मारा। और राजा और प्रजा का नाता कैसा होता है? शेर और पंजे सा। जब शेर पर कोई उतार देगा तो अपने को कहां छुपाएगा, और जब राजा प्रजा पे अत्याचार आएगा, ये प्रजा कहां के लिए जाएगी? आज तक अन्याय में गरीबों घटियों की वो चरमराहट एक दिन वो नजर खाएगी कि मथुरा का तख्त है वो पलट जाएगा और ये कायाकल्प हो जाएगा। हो जाएगा। दिमाग रखा। महाराज हुसैन कहने लगे मेरे बेटा कंस को दरबार में बुलाया जाए। कंस आया। कंस कहने लगा कहिए बुरी बात, कैसा याद किया, कैसा याद किया? महाराज कहने लगे बेटा ये सामने जो लड़कियां खड़ी हैं भारी चौराहे पे तुमने मार लगाई, क्या तुम्हें नहीं लगाई? कल कहने लगा हमारे बाप में नहीं लगाई। कहने लगे बेटा जब जब अभी राजा नहीं प्रजा इस तरह से अत्याचार मचा रहे, और जब जब राजा हो जाओगे तब कल कहने लगा बूढ़े बाप तुम नहीं जानते कि सत्ता कैसे चलाया जाए। अरे तुम तो बूढ़े भाई अपनी घोड़ी और बूढ़ी हुई है ये, और कहा जो कोई किसी की ना माने तो हल माने कोई दिमाग रखना। लेकिन भक्तों एक बात और दिमाग रखना राजेंद्र सिंह, ऋण कर्ता पिता शत्रु माता चाहे विचार, ऋण कर्ता पिता शत्रु माता चाहे विचार, रूपवती भार्या पुत्र मूर्ख, ये दुखदाई है। ऋण करता पिता शत्रु जो कर्ज ले लेकर राजेंद्र सिंह हम देख रहे हैं तुम जाना समझियो, हमारी नजरों से बच जाओ, कभी नहीं बचिए। ऋण करता पिता शत्रु जो कर्ज ले लेकर के औलाद को पढ़ाता वो बाप नहीं है, वो दुश्मन। ऋण करता पिता शत्रु, माता चाहते विचार मैया चरित्रहीन है, पता नहीं तुम्हारा कहां कत्ल करवा दे। तुम क्रूर हो, तुम्हारी औरत सुंदर है, तुम्हें किसी मोड़ में मरवा दे। लड़का मूर्ख है, पता नहीं कहां पे तुम्हारा कत्ल करवा दे। ऋण करता पिता शत्रु माता चा विचारी रूपवती भार्या, और ये 6 चीजें दुखदाई है। ये कंस आगे बढ़ा और कहने लगा बड़े भाषण दे रहे हो गद्दी पे बैठे बैठे,
आगे कंस बढ़ा, अपने बाप का गद्दी से नीचे खींच लिया, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां उठा के काल कोठी में झोंक दिया और मथुरा का राजा कंस बन बैठा। अब समझ ले मुझसे तो करेला करूँ तो नीम पर पौड़ी को बढ़िया और करूँ हुई। लेकिन महाराज हुसैन कहने लगे बेटा एक बात सुनो मेरी, और असल अंश तुझ में तेरे बाप का है, असल अंश तुझ में तेरे बाप का है, असल अंश तुझ में तेरे बाप का है। महाराज हुसैन बोले हम कंस से असल अंश तुझ में तेरे बाप का है, असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है, असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है। जैसे महाराज की बात हमको सत्य है, कंस महाराज बिंदु से पैदा नहीं था। बन बैठो और कान लगो हुए कहिए महाराज, तुम देख रहे हो मेरे बूढ़े बाप राज के लायक नहीं रहे, मैंने उन्हें सिंहासन से नीचे उतार हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, काल कोठी में झोंक दिया। अच्छा भगवान की जय हो, कंस भगवान की जय जयकार। कहिए आज से मेरे शासन में कोई कहीं पर हवन और या कीर्तन अच्छा नहीं करेगा। तो क्या महाराज करेगा? दीवारों पे कंस का नाम होगा। अच्छा तुम बना पागल हो क्या? अरे जितना घी तुम यज्ञ में जला तो उतना खाओ और जब बॉडी मजबूत बना, बॉडी मजबूत बना। हाँ ठीक है महाराज, और बताओ। और जो कंस का अवतार हुआ ये किस लिए हुआ? मरने के लिए हुआ ना। तो मैं अपने शासन में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। अच्छा दुखी ना देखो चाहता। अगर भरे दरबार में कोई दुखी हो हाँ तो निसंकोच होकर के कंस भगवान से फरियाद कर सकता है। महाराज हम बहुत दुखी हैं। क्यों? आप 3-4 दिन हो ये तो मेरी तबीयत सही ना रही। हाँ तुम अखबारियां पाँव में बेड़ी उठा के कार कोटी में झोंको संजय झाँकी महाराज। और कोई दुखी हो बताओ। महाराज हम बहुत दुखी हैं। मैंने
ना मिलो। हाँ तुम अतवारी में डालो, पकड़ के जेल में डालो, मेरे बाप शाम को डालती है महाराज, तुरंत तत्काल डालो। और दुखी हो बताओ, और कोई दुखी को ना बलीपा बटरो ले लियो, फिर ना कहियो मिलो ना। परीक्षा दत्ता मेरे बहुत दुखी है जी, जे का ये बैठे बैठे परेशान बहुत है रे। हाथ पर हाथ करिए, पाँव में बेड़ियां उठा के काल कोटी में ढोको। कथा सुन लें तो संजा झोंकती है। और सुषपाल सिंह भैया जो राजेंद्र भैया के भ्राता श्री और इनकी धर्मपत्नी रेखा देवी, ये हमारे गुरुदेव को मुद्राओं का हार पहना करके व्यास मंच पर सम्मानित कर रही हैं। 501 मुद्राओं का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे और धर्म पे चल करके भैया अपने नाम को रोशन करते रहे। और साथ ही साथ में 51 मुद्राएं हमारे स्टाफ के लिए। भगवान सुख शांति देता रहे और धर्म पे चल करके भैया अपने नाम को रोशन करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अरविंद भैया बहुत दुखी है, जो भौजी तो लड़ाई बहुत जल्दी कर देते। राजेंद्र भैया राजेंद्र भैया बहुत दुखी है। राजेंद्र का दुखी है, जिनकी लड़ाई चल रही लगे बेकार लड़ाई होती है तो वहां ना। आई डोंट नो लड़ाई तो जिन्हें ना झोंके। अब कोई डर के मारे जय नहीं कह रहा माई, हम दुखी हैं क्यों? कौन सपना दुख दस जनता अपना दुख कह रही है, उठा काल कोटी में झोंक दिया। अब भूतर की आत्माएं त्रायमाम करने लगी, अंदाजा लगाई। अब क्या कहता है कंस? गैयों के शीशों को काट लेता है गैया। अब भोले बाबा के मंदिर में जाकर चढ़ाई देता कि वेदों के सपे अगिन में थे, कि वेदों के ये दशा आता भूतर की आत्मा का नाम करने
और ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वसुंधरे, ये आंसू मेरे सामने मत बहा, ये आंसू नहीं भगवान विष्णु के सामने बहा, जिन्होंने समय समय पर तुम्हारे आंसू पहुंचे। और इसी के बीच में श्रीमान रक्षपाल सिंह राठौर जैसी ग्राम के रहने वाले हैं, ये हमारे गुरुदेव को 101 मुद्राओं से व्यासपीठ पर सम्मानित कर रहे। भगवान सुख शांति देता रहे। दिमाग रखना भाइयों, उसी समय सब देवता, संत महात्मा, ग्रस्त भगवान विष्णु का आभार करने लगे। और जितनी माताएं बैठे, जितने भैया लोग बैठे हैं, संत महात्मा हमारे बैठे हैं, बड़े प्रेम से अब भगवान को कीर्तन बोलो। अब झाड़ू संग उठाए ले। जब मालूम पर ये सब हॉस्पिटल में भारतीय बोतलें चल रही हैं। संत महात्मा तुम तो ने जोड़ते बाद निकालो, तालियां बजाओ। देवी तुम्हें का सर्व लग रही है, ऐसा तुम्हें दूल्हा गुना गोपाल हो जय जय जगह सासू के लला लेके आ जाइए। कछु तो बोलो, अब बहना तुम तो जोड़े के बोलो। जब कंस ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार मचाओ तो लक्ष्मी मैया ने क्षीर सागर में 6 नाई लगन दो, जोर से बोलो। आगे आगे आवाज आई, पीछे कतई नहीं तुम्हारी के समाज। अच्छा जितनी देवियां बैठी हैं तुम्हें अपने अपने दूल्हन के समूह जोड़ के बोली। देखो दूल्हन को नाम ले कितनी बिखल भाई। और जितनी बहनें बैठी हैं तुम्हें अपने अपने भाइयों का समूह ताली बजाएगा। और देवता लोग तुम्हें भागवत पुराण का समय तालियां बजा के जोड़